ओम शांति। कल मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में कुछ थोड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई थी जो कि बेस है मेडिटेशन का। मैंने कल आपको 3 बातों पे काम करने को कहा था। नेगेटिविटी को रिमूव करने की बात थी और अपना रिमोट अपने हाथ में रखने की और माफ़ करने की। आई होप आप कर पाए होंगे। उसको करना ज़रूरी भी है, सिर्फ आप 7 दिन के लिए कर लीजिए। मुझे लगता है कि शायद आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। आपको पहले दिन थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा कोशिश तो करिए आप इस चीज़ को, क्योंकि ये बातें जानते तो आप हैं, लेकिन अभी तक आप उस चीज़ को नहीं कर पाए, अब करेंगे। ठीक है, ये तीनों बातें जब आप करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका माइंड धीरे धीरे रिलैक्स होगा। क्योंकि जिस समय हम मेडिटेशन करते हैं, माइंड को चारों तरफ से समेटना बहुत ज़रूरी होता है और वो कोई एकदम से समेटने में नहीं आएगा। इज इट क्लियर? तो चलिए आगे देखते हैं। मैंने आपको बता दिया था कि आप कौन हैं। आप शरीर को चलाने वाली एक शक्ति हैं और वो शक्ति ऐसी है कि जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। जैसे ही आत्मा शरीर से निकल जाती है तो कोई भी यूज नहीं रहता शरीर का। अब जैसे कि शरीर में हाथ पैरों को दिखा रखा है, इसी तरीके से आप चित्र में देख सकते हैं आत्मा की 3 शक्ति हैं जो कि ये दिखा रखा है। देखिए, मन, बुद्धि, संस्कार। ठीक है ना, माइंड, इंटेलेक्ट एंड रिजॉल्व्स, यानी कि मन। अब कहा जाता है कि मन में 2 तरह के विचार उठते हैं, अच्छे और बुरे, और बुद्धि उसका निर्णय करती है और जो काम हम कर लेते हैं वो हमारी नेचर बन जाती है। अब कई लोगों का कहना ये है, जी मन तो बड़ा चंचल है, मन तो बड़ा भागता है। शायद आप भी ऐसा सोचते होंगे, लेकिन मैं ऐसा कहूंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब आप मन को कंट्रोल करने के लिए एक डायरेक्शन देंगे तो वो कंट्रोल होगा। मन आपका एक छोटे बच्चे की तरह है। जैसे कि एग्जाम्पल, आपके पास आपका छोटा बच्चा है, ठीक है, उसके हाथ में चाकू है, आपको उसे देना भी नहीं है और रुलाना भी नहीं है। क्या करेंगे आप बताइए? आप क्या करेंगे? आप उसके मन को डाइवर्ट करेंगे ना कोई दूसरी चीज दे करके। तो इसी तरीके से मन को भी डाइवर्ट करना पड़ेगा। ये बहुत टाइम से एक ही गलत ट्रैक पे चलता आया है। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, बहुत टाइम से ये नेगेटिविटी में ही चलता चला है। तो सिवाय नेगेटिव के और इंसान को कुछ दिखता ही नहीं। उसको लगता है हाँ यही दुनिया है। जबकि जो लोग गलत सोचते हैं उनके चारों तरफ गलत ओरा क्रिएट होने की वजह से वो और भी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं? तो ये 3 शक्तियों से मिलके बनी है आत्मा। अब नीचे दिखा रखा है, आत्मा आंखों द्वारा देखती है, मुख द्वारा बोलती है, कानों द्वारा सुनती है। ये आत्मा रूपी ड्राइवर मैंने आपको बता दिया था। ये जो गाड़ी दिखा रखी है, इसके कहने का मतलब ये है कि जो शरीर है, शरीर में जो आत्मा बैठी है वो मस्तक के बीच में बैठी है और पूरी गाड़ी को, यानी पूरी शरीर को कंट्रोल कर रही है। जैसे गाड़ी में ड्राइवर हमेशा आगे की सीट पे बैठा रहता है। ठीक है, तो आप इस बात को समझ पाए कि आप कौन हैं। आप शरीर को चलाने वाली एक आत्मा हैं और इसका आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जो प्रैक्टिस मैंने आपको बताई थी, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ये रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही जमीन पे पांव बांध में रखेंगे, पहले प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपका ब्रेन साइलेंस की फाइल खोलेगा और धीरे धीरे रिलैक्स होता चला जाएगा। इस एक छोटी सी पहेली पे बड़े बड़े शास्त्र आदि लिख दिए गए। कौन सी छोटी सी पहेली? कि मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। कहा ये गया पहचानो खुद को कौन हो, लेकिन आज तक किसी को समझ नहीं आया कि क्या पहचाने, किसको पहचाने। आपको स्वयं को पहचानना है। जो भी कुछ आप समझ रहे हो ना, जैसे शरीर को लोग बड़ा ध्यान रखते हैं अपना, भाई हम बहुत अच्छे दिखाई पड़े। क्या आपने आत्मा की ब्यूटी के बारे में तनिक भी सोचा? उसकी चमक ही आपकी बॉडी पे चमक आएगी। यानी जितना ज्यादा आप सोल कॉन्शियस रहेंगे, उसकी एनर्जी आपके फेस पे दिखेगी। चारों तरफ आपका चेहरा चमकता हुआ दिखेगा, क्योंकि माइंड रिलैक्स रहेगा ना। तो आपको ये बात समझ में आई? तो आप कौन हैं? आप आत्मा हैं। अब जब हम आत्मा हैं तो हमारा पिता भी तो कोई होगा। हमारा पिता कौन है? आज तक इस बात को कोई नहीं समझ पाया। जैसे कि भगवान को दुनिया याद तो करती है लेकिन पहचान नहीं पाई। देखिए, जैसे कि एक शरीर का पिता और एक आत्मा का पिता। स्कूल में आपने देखा कितने बच्चे प्रेयर कर रहे होते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ये सभी प्रेयर करते हैं ना। क्या आपने कभी सोचा कि सबके पेरेंट्स अलग अलग हैं?
लेकिन फिर भी पुकारा जा रहा है। किसको पुकार रहे हैं? आखिर उस परमात्मा को पुकार रहे हैं, उस ज्योति बिंदु को पुकार रहे हैं। तो उसको पुकार रहे हैं तो उसको आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उसका इंट्रोडक्शन नहीं है। तो आज मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन दूंगी, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, शरीर के पिता सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन हम आत्माओं का पिता केवल एक परमात्मा है, जिसको कहा गया है गॉड फादर, जिसको कहते हैं सुप्रीम सोल, जिसको कहते हैं ईश्वर। ठीक है ना? और वो कौन है, अब उसके बारे में जान लेते हैं। चलिए देखिए, तो अब ये सेकंड चैप्टर आपका, अब ये सेकंड चैप्टर में यहाँ दिखा रखा है सर्वात्माओं के परमपिता शिव परमात्मा। अब यहाँ पर क्या है ये देखिए, यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जैसे रामेश्वरम का दिखा रखा है, श्री राम ने भी क्या किया था, राम जी ने भी शिव जी की पूजा की थी। जबकि राम को दुनिया भगवान मानती है, लेकिन राम जी ने भी शिव को पूजा। क्यों? क्योंकि राम से बड़े भी शिव हैं। अब यहाँ दिखा रखा है अमरनाथ में भी अपने आप शिवलिंग बनता चला जाता है। गुरु नानक ने भी एक का परिचय दिया, क्राइस्ट ने भी कहा गॉड इज वन। सोमनाथ में भी राजा विक्रमादित्य ने हीरों का शिवलिंग बना के उसकी पूजा की। संगीयस्वद मक्का मदीना, मक्का एक जगह का नाम है। यहाँ पर आप ये गोल आकार का पत्थर देख रहे हैं, ये जो गोल आकार का पत्थर है, मुस्लिम लोग इसको चूमते हैं और सोचते हैं हमारी हज पूरी हुई। हज का मतलब होता है यात्रा करना। अब यहाँ पे आपको समझना है कि ये क्या है, ये पत्थर क्या है। कहा ऐसा जाता है कि प्राचीन समय में एक बार भगवान के ऊपर मनुष्य में, यानी हिंदू और मुसलमानों में इस बात पे झगड़ा हुआ, क्योंकि हिंदू लोग तो क्या है, सभी को भगवान बना देते हैं। अब हर धर्म वाले तो इस चीज को नहीं मानते ना, तो इन्होंने कहा सब तो भगवान नहीं है, भगवान तो केवल एक प्रकाश, एक नूर है। तो कहा ऐसा जाता है कि उस समय क्या हुआ, बहुत पुराने समय की बात है, आकाश से एक पत्थर गिरा और उसको मक्का मदीना में स्थापित कर दिया गया। तो आज भी ये लोग क्या है, उसको ईश्वर के रूप में, यानी अल्लाह के रूप में, खुदा के रूप में मानते हैं। ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है, इन्होंने भी क्या है, गोल आकार के पत्थर की प्रतिमा को परमात्मा की, अल्लाह की उपाधि दी। और जापान में भी क्या होता है, मैं आपको बता दूं, जापान में भी 6 फुट की ऊंचाई पे एक लाल पत्थर पर ध्यान एकाग्र किया जाता है। पशुपतिनाथ नेपाल में एक मंदिर है। अब पशुपतिनाथ का मतलब ये नहीं कि ये पशुओं के पिता हैं या पशुओं के पति हैं। पशु माना पाश और पाश माना बंधन। जब मनुष्य बंधन में बंध जाता है व्यर्थ के, तब उस परमेश्वर को, तब उस पिता को आना पड़ता है बंधनों से छुड़ाने के लिए। ठीक है? इसी यादगार में ये मंदिर बना है, लेकिन यहाँ के लोगों को भी इस रहस्य का पता ही नहीं है। गौतम बुद्ध ने भी एक का ही परिचय दिया, एक प्रकाश का ही परिचय दिया। तो इन वन वर्ड कहा यह जा रहा है कि चाहे सर्व धर्म की आत्माओं ने, हम लोगों ने जो सबसे बड़ी गलती की ना, वो क्या की, हमने सबसे बड़ी गलती ये की कि इन सब ने ये कहा गॉड इज वन, यानी परमात्मा एक है। लेकिन हमारी मिस्टेक ये थी कि हमने इन्हें भगवान बना दिया और भगवान को रख दिया साइड में। इन्होंने थोड़ी कहा कि हम भगवान हैं, आप समझ रहे हैं ना। इन्होंने तो क्या है, हमारे को रास्ता दिखाया। इसको ऐसे समझिए, जैसे कि कुछ लोग क्या है, वर्किंग होते हैं तो अपने बच्चों को क्रैच में छोड़ देते हैं, ठीक है, और शाम को आकर के उनको वापस ले जाते हैं। अब आप यहाँ समझिए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सारा दिन जो उनकी पालना करेगा तो अपने माँ बाप को ही भूल जाए। हुआ यही, इनको कहा जाएगा कि ये जो है आत्माएं, जो भी धर्म गुरु की आत्माएं हैं, इन्होंने हमें संभाला। ठीक है? जब हम दुखी थे, हम परेशान थे, तो हर किसी को किसी न किसी ने दिशा दिखाई। ठीक है? और वो क्या है, धर्म गुरु के रूप में सामने आए संभालने के लिए। तो ये जो हो गए, ये हो गए क्रैच वाले, और जो हमारे असली पेरेंट्स हो गए, वो हो गए परमात्मा शिव, यानी कि शिव ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा हमारे पिता हैं। ठीक है? और कहा तो सबने ये, लेकिन समझ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि भूल गए। जैसे कि सारा दिन बच्चा क्रैच में रहेगा तो प्यार उसका किससे रहेगा? क्रैच वालों से ही तो रहेगा ना, कि जो उसकी पालना कर रहे हैं, जो उसके केयर टेकर हैं। अब रात को जाता है बच्चा माँ बाप के पास, तो थोड़ी देर के लिए जाता है वो, तो फिर सुबह फिर वापस आ जाएगा। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ कि परमात्मा को हम नाम मात्र के लिए याद करते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए याद करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका सत्य परिचय नहीं है। तो आज मैं उनका परिचय भी आपको दे दूंगी, तो उसको अपने पिता के रूप में याद करिएगा। तो इस चैप्टर में ये बता रखा है,
आप दुनिया में कहीं किसी कोने में चले जाइए, आपको शिवलिंग जरूर मिलेगी। और वो इसलिए है क्योंकि हम सभी का जो पिता है, जो परमात्मा शिव हैं, वो है ज्योति बिंदु स्वरूप। लोगों ने उसको एक शिवलिंग के रूप में उपाधि दे दी, यानी ये कहें कि नाम दे दिया। वो मैं आगे आपको चैप्टर में बताऊंगी शिवलिंग का रहस्य क्या है। ठीक है, तो इतनी बात इस चैप्टर में बता रखी है कि हम सभी का जो पिता है वो एक प्रकाश के रूप में, गोल आकार के रूप में है। ऐसा नहीं है जैसा कि शिवलिंग के रूप में दिखाया है, लेकिन दुनिया मान तो रही है उन्हें इस तरीके से ही, लेकिन जान नहीं पा रही। अब ये देखिए, इस चैप्टर में दिखा रखा है परमपिता शिव परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है भगवान का इंट्रोडक्शन। ये ऐसा इंट्रोडक्शन है, भले ही आप चाहे कितने भी एजुकेटेड क्यों ना हो, भले ही आपने शास्त्र इत्यादि क्यों ना पढ़े हो, लेकिन आज तक भगवान को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। मैं आपको 4 बातें बता देती हूँ। अगर ये 4 बातें गीता में लिखी हैं, वैसे अगर आपको इन चारों में से कोई भी बात किसी मनुष्य के ऊपर इंडिकेशन देती हुई नजर आए तो आप उसे भगवान मान लेना। मैं नहीं कहूंगी कि वो भगवान नहीं है, लेकिन अगर ये 4 बातें किसी इंसान में नजर नहीं आई तो आप समझ लेना कि मनुष्य भगवान नहीं है। आजकल की सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है कि लोग बात बात में कह देते हैं हम ही भगवान हैं, आत्मा सो परमात्मा, हर जगह भगवान है, कण कण में भगवान है, कीड़े मकोड़े जीव जंतु पशु पक्षी सब में भगवान है। ये भगवान का अपमान है। सब में भगवान कैसे हो सकता है? अगर सब में भगवान है तो हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में क्यों जाते हैं? क्यों हम जब दुखी होते हैं तो ये कहते हैं भगवान मदद करो? पहले कह दिया होता तो आज ये दिन ना आए होते। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? भगवान अगर सब में होता तो डॉक्टरों से जब कुछ नहीं होता क्यों डॉक्टर ये कहते हैं कि भगवान को याद करो? क्यों कहते हैं भाई तुम ही भगवान हो, तुम ही सही कर दो? और कैसे सही कर दे? भगवान थोड़ी है वो। अब देखिए, एक छोटा बच्चा जिसे कोई परीक्षा नहीं है भगवान का, लेकिन पढ़ाई नहीं करे होगा साल भर, फिर भी कहेगा भगवान मुझे पास कर देना, कहता है ना। तो उसका मतलब क्या है कि उसे पता है कि भगवान ही है जो सारा खेल उल्ट पुल्ट कर सकते हैं। तो आप समझिए, जिसे हमने भगवान कहा है उससे हमारा कोई नाता तो होगा। जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो कहते हैं ना ऊपर वाला देख रहा है। आपने एक पुरानी फिल्म में एक गाना भी सुना होगा, ऊपर वाला वेरी गुड, नीचे वाले वेरी बैड। तो आप समझ रहे हैं? तो ऊपर वाला कौन है? वो ऊपर वाला आपका पिता है। इस संस्था में और बाकी की संस्थाओं में यही फर्क है कि हम भगवान को भगवान नहीं, पिता के रूप में याद करते हैं। आप उसको समझिए, वो आपका पिता है। कहा गया ना जैसे आत्मा सो परमात्मा। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं ही परमात्मा हूं। देखिए, जैसी मैं दिखती हूँ ना, इसको ऐसे समझिए जैसे कि एक 60 वाट का बल्ब, एक 100 वाट का बल्ब, दोनों दिखते तो एक जैसे हैं, लेकिन एक कम रोशनी देता है, एक बहुत रोशनी देता है। यानी कि हम जो लाइट है एक प्रकाश की फॉर्म में है। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया ना कि उस प्रकाश को देखिए, वापस देखिए, मस्तक के बीच में चमकती हुई मणि को देखिए। हम ऐसे हैं तो हमारा पिता बहुत प्रकाश के रूप में है। ऐसा प्रकाश है जो इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो वो हमारा पिता है, लेकिन ये नहीं है कि हम ही भगवान हैं। देखिए, गीता शास्त्रों में भी लिखा है कि मैं घट घट का वासी हूँ। अब घट घट का मतलब क्या है? घट घट का मतलब ये थोड़ी है कि वो घट घट में बैठा है, सबके घट में बैठा है। नहीं, घट घट का मतलब ये है कि भगवान के प्रति प्रेम घट घट में है, यानी सब में है। एक चोर भी चोरी करने जाता है ना तो भगवान को याद करके जाता है। आप समझ रहे हैं ना? अगर उसको ये पता हो भगवान कौन है तो ऐसे काम ना करे, लेकिन याद तो करता है। भगवान के प्रति प्रेम हर किसी मनुष्य में है, लेकिन उनका वास्तविक परिचय ना होने के कारण आजकल आपने देखा होगा कई घरों में बहुत पूजा पाठ करते हैं लोग, बहुत नियम संयम से रहते हैं, लेकिन जैसा उनके घर परिवार में होनी चाहिए सुख शांति, वैसी सुख शांति या वैसा सुखी जीवन उनका नहीं हो पाता। उसके पीछे रीजन है क्योंकि जिसकी वो पूजा कर रहे हैं उसके बारे में जानते तो है ही नहीं, उसका इंट्रोडक्शन तो है ही नहीं। तो अब समझिए कि भगवान सबसे पहली बात हमारा पिता है। इसीलिए कहा जाता है परम पिता, परमेश्वर। वो कौन है? शिव बाबा। अब वो शिव के साथ बाबा क्यों ऐड किया? सबसे पहली बात, नाम है
भगवान का, जिसे भगवान कहा है शिव। अब हम क्या करते हैं, मैंने जैसे कि आपको बताया, हम भगवान से ना अपना संबंध जोड़ते हैं और वो संबंध है हमारा पिता का। तो हम उसे प्यार से कहते हैं शिव बाबा। शिव बाबा मतलब जैसे कि एक लविंग वर्ड है, जैसे दादी, दादा, बाबा, इस तरह से कहते हैं ना, संबंध से। किसी को भी आप बुलाएंगे तो प्यार से बुलाएंगे ना, किसी संबंध से बुलाएंगे। ये तो नहीं कह देंगे कि ओ या और व्हाटएवर, कुछ तो कहेंगे ना आप, कोई शब्द कह करके संबोधित करेंगे। तो भगवान को, उनका नाम है शिव, परमात्मा, परमपिता परमात्मा शिव। ठीक है, उनसे हम अपना संबंध जोड़ने की वजह से उनको प्यार से बुलाते हैं शिव बाबा। जैसे कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है, कई लोगों को लगता है कि इस ब्रह्मा कुमारी संस्था में इनके भी कोई बाबा हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम किसी बाबा को नहीं मानते, हम केवल एक परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप को प्यार से बाबा कहते हैं। हम उस प्रकाश को याद करते हैं जिससे कि सारी दुनिया चल रही है, लेकिन उसको समझ नहीं पा रहे लोग। हमने उसको समझा, हमने उसको पहचान लिया है। तो आपको भी यही कहा जा रहा है, उसको पहचानिए। फिर गीता में लिखा है, मैं जन्म मरण, ठीक है ना, मैं जन्म मरण से न्यारा हूं, मैं देह और देह के संबंध से न्यारा हूं। तो अब आप समझ लीजिए, पहली बार ऐसा कोई मनुष्य है जिसका ना जन्म होता हो ना वो मरता हो? ऐसा तो कोई नहीं है, हर कोई जन्म लेता है, मरता है। और देह, सबका शरीर है, कोई भी ऐसा नहीं है जो शरीर से न्यारा ना हो। ठीक है, तो ये गीता में लिखा है। अच्छा, गीता में ये भी लिखा है कि मैं, परमात्मा शिव कहते हैं कि मैं नाम रूप, मेरा नाम और मेरा रूप, और इनसे भी मैं न्यारा हूं। क्या कहा है? रूप का मतलब क्या है? मतलब मेरा रूप आपके जैसा नहीं है जैसे मनुष्य है, ठीक है ना। मेरा रूप ज्योति बिंदु स्वरूप है, परमात्मा ने ये कहा, भगवान उवाच, मेरा रूप ऐसा है निराकार। निराकार वर्ड किया यूज किया गया ना। निराकार का मतलब ये नहीं कि उसका कोई आकार नहीं है, आकार है। ये जो चित्र में आप देख रहे हैं ना, ऐसा आकार है उसका, वो प्रकाश के रूप में है। वो ऐसा प्रकाश है जिसको इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन उसको फील किया जा सकता है। लेकिन जब मैं आपको मेडिटेशन कराऊंगी ना, तो उसको फील कराऊंगी आपको। लेकिन उसके लिए जो आपको मैंने फर्स्ट डे में काम दिया वो मस्ट है, ठीक है। तो पहली बात कि उनका नाम है शिव और उनका रूप है निराकार, ज्योति बिंदु स्वरूप। और वो रहने वाले कहाँ के हैं? वो रहने वाले चांद सितारों की दुनिया से ऊपर एक दुनिया है। आप जरा देखिए आकाश की ओर, और ऊपर कितना ऊंचा है आकाश, उससे भी ऊपर एक दुनिया है जिसको कहा गया परलोक, ब्रह्मलोक, परम धाम, शांति धाम। वो वहां के रहने वाले हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे कि पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति तो अपने राष्ट्रपति भवन में बैठा है, लेकिन उसकी पावर सारी दुनिया में काम कर रही है। अब वो तो जा नहीं रहे हर जगह ना। अब इसी तरीके से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में परमात्मा नहीं बैठा, भगवान नहीं बैठा, भगवान की पावर काम कर रही है। और वो भी उन लोगों के लिए जिनके दिल साफ हैं, जिनके मन सच्चे हैं। क्या आपने कभी सुना है कि मंदिर में जाके सबकी इच्छा पूरी होती हो? नहीं ना, क्योंकि मन में खोट लिए बैठे हैं। तो कैसे? तो आप समझिए, भगवान जो रहने वाले हैं ना, वो है परम धाम के रहने वाले, शांति धाम जिसे कहा जाता है, जहां से हम आत्माएं उतर के आती हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में पिक्चर के थ्रू दिखाऊंगी। तो आपको मेरी बात समझ में आई? मैंने आपको बता दिया, उनका नाम है शिव, उनका रूप है निराकार, वो रहने वाले हैं चांद सितारों की दुनिया से ऊपर की दुनिया है। और उनके इतने गुण हैं कि कहा जाता है, जंगल को कलम बनाओ, सागर को शाही बनाओ, धरती को कागज बनाओ, तो भी क्या ना हो, तो भी भगवान की जो महिमा है वो लिखे नहीं जा सकती इन वन वर्ड। आप समझ रहे हैं ना, भगवान की महिमा को नहीं लिख सकते आप। क्यों? क्योंकि अनलिमिटेड है, बेहद की है। अब यहाँ पे ना भगवान के यानी परमात्मा शिव के कुछ गुण दिखा रखे हैं। अब यहाँ लिखा है, एक गुण लिखा है, वो दुख हरता सुख करता है। अब दुनिया में क्या होता है, लोगों को अगर कुछ दुख होता है ना, तो फट से कह देते हैं भगवान तुमने बहुत दुख दिए। भगवान तुमने, अगर किसी घर में बच्चे ने जन्म लिया और वो बच्चा अगले दिन मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो दुनिया ने कहा भगवान तुमने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया। अब आप ना बहुत ध्यान से समझ लीजिए,
पहली बात, ना तो वो दे रहा ना वो ले रहा। क्यों कहा मैंने ऐसे? मैंने इसलिए ऐसे कहा क्योंकि आपके घर में उसी बच्चे का जन्म होगा जिससे आपका पीछे का कर्मों का हिसाब किताब है। इसको ऐसे समझिए, जैसे कि कई केसेस में क्या होता है, माँ और बच्चे दोनों की डेथ हो जाती है। कई में माँ बच जाती है, बच्चा मर जाता है। किसी का बच्चा अपंग पैदा हो जाता है, किसी के बच्चे को कोई बीमारी लगी रहती है। कईयों का सुना जाता है कि उनका गर्भ में ही कुछ ऑपरेशन हो रहा है। तो ये सब क्या है? कोई माँ चाहेगी क्या उसका बच्चा ऐसा पैदा हो? नहीं ना। अब इसमें भगवान को खींच लाए कि भगवान तुमने बड़ा गलत किया। अब बहुत कर्मों की फिलॉसफी को बहुत डीपली समझ लीजिए। आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है, आप दुखी हैं, आप सुखी हैं, आप पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, इसमें भगवान शिव का, यानी जो दुनिया का पालनहार है, उसका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। वो कुछ नहीं कर रहा। आपने जो किया वही आप देख रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, एक छोटा बच्चा, आपने देखा है, आप जैसे रोड पे देखते होंगे बच्चे भीख मांगते रहते हैं। एक छोटा बच्चा झुग्गी झोपड़ी में पैदा हुआ, उसने क्या ऐसे बुरे कर्म कर दिए पैदा होते ही जो भीख मांग रहा है? कुछ तो बुरा करके आया है ना, जो ऐसे घर में जन्म लिया। तो इसी तरीके से आपके साथ कोई कुछ भी कर रहा है या जो भी कुछ हो रहा है, आपने कुछ तो गड़बड़ की होगी ना, जो इस जन्म में आप वैसा भुगत रहे हैं। भगवान को दोष देके और पाप के भागी ना बने। अब आप समझ लीजिए, अब कहा गया कि वो दुख हरता है सुख करता है। मनुष्य बड़ा स्वार्थी है। अगर उसके साथ कुछ अच्छा हुआ ना तो कहेंगे जी हाँ हमारे कर्म बहुत अच्छे थे इसलिए हमारे साथ अच्छा हुआ, और दुख दिया तो भगवान ने दिया। अब भगवान आपके दुख हरने वाला है, सुख देने वाला है, ठीक है, वो नहीं दुख देता। इस गलत फहमी से ऊपर उठिए। अब कई लोगों को ये बड़ी समस्या रहती है कि जो लोग जितने चीटिंग कर रहे हैं, जितना गलत कर रहे हैं, वो उतना ज्यादा सुखी हैं, और जो बहुत सही रास्ते पे चल रहा है वो बहुत दुखी है, ऐसा कहा जाता है। अब मैं आपको बता दूं इसके पीछे भी रहस्य है। इसके पीछे रहस्य क्या है? सपोज आप किसी नेता को ले लीजिए, चलिए, क्योंकि नेताओं को लेंगे तो ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। कोई अगर नेता है या कोई मंत्री है, आप कहते हैं कि जी ये लोग तो बड़ा गलत कर रहे हैं, ये लोग तो बहुत चीटिंग कर रहे हैं और इनका तो और ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, यानी गरीब और अमीर और अमीर होता जा रहा है। इसके पीछे कर्म फिलॉसफी ये है कि आपके साथ जो भी अभी हो रहा है, आप पीछे इसको ऐसे समझिए जैसे कि आपने बहुत पैसा कमा के रख दिया। जैसे कि कोरोना में एग्जांपल ले लेते हैं कि अब इस टाइम पे प्रॉब्लम किसे नहीं हुई? प्रॉब्लम उसे नहीं हुई जिसके पास जमा किया हुआ पैसा था, ठीक है, वो अपने इजीली खा रहा है, पी रहा है, अपने ऐश कर रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम उनको हुई कि जिनका रोज का कमाना खाना है। अब इसी तरीके से कर्मों का भी कमाना होता है, कर्म भी कमाए जाते हैं। अगर इस समय आपने कुछ अच्छे कर्म नहीं किए, ठीक है ना, आप पीछे का खाते जा रहे हैं, आपने कमा के रख लिया सपोज, और अभी कुछ नहीं कुछ अच्छा कर रहे, तो जिस दिन आपका पीछे का कर्मों का हिसाब पूरा होगा, उस दिन से आपको इस जन्म के बुरे कर्मों का हिसाब मिलने लगेगा, ठीक है। तो अब ये ना समझें कि जी हमारे साथ ही गलत हो रहा है, जो कोई पीछे के लोग हैं वो गलत कर रहे हैं, नहीं। उनका जिस दिन से उनका पीछे का हिसाब किताब पूरा होगा, उसी दिन से उनको इस जन्म का मिलता चला जाएगा। अब इसमें भगवान थोड़ी कुछ कर रहा है कि जी भगवान उनको कुछ एक्स्ट्रा दे रहा है। उन्होंने पीछे इतना अच्छा किया था कि जो कमाया हुआ है वो खा रहे हैं, पीछे कुछ अच्छा कर्म करके आए होंगे, लेकिन अगर अब नहीं करेंगे तो फिर अभी जो गलत करेंगे उसका हिसाब देना पड़ेगा। तो ये कर्म फिलॉसफी है, इसीलिए ध्यान रखिएगा, कर्मों का फल परछाई की तरह पीछे पीछे आ रहा है, चाहे अच्छा हो या वो बुरा हो। इसीलिए आप आज से इस बात को अपनी बुद्धि में उतार लें, भगवान को दोष न दें। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें आपने ही कुछ ना कुछ किया है, और उससे कैसे उसे ठीक किया जाए वो आपको डेली अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है। तो आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि आज आप भगवान शिव को पिता के रूप में याद करेंगे, ठीक है। आप जहां भी मंदिर में बैठते हैं, जो भी पूजा करते हैं, वहीं पर आप आज से शिव को शिव बाबा यानी पिता के रूप में याद करें, और जो भी समस्या है आपके जीवन में
चाहे वो बच्चों की है या वो परिवार की है या वो धन की है, वो समस्या के लिए उससे ऐसे बात करें जैसे सीधी बात की जाती है, जैसे आपके बच्चे आपसे बात करते हैं, ऐसे आप शिव बाबा से यानी ज्योति बिंदु से उसके सामने, उसका रूप कैसा है वो मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगी आपके लिए, पूरा इसमें लिंक दे दूंगी, आप उसको समझ लीजिएगा। उसको इस रूप में कि वो ऐसा दिखता है प्रकाश की तरह, उस रूप में याद करके और सीधी बात करना भगवान शिव से कि आप क्या कर रहे हैं, आप तो पिता है ना, तो पिता के रूप में आप उसे याद करिए और जो भी बात है उनसे कहिए। तो आज आपको पिता के रूप में याद करना है, बाकी फिर कल मैं बताऊंगी कि कैसे कर्म फिलॉसफी काम करती है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।